अच्छा अब रहीम यार खान देखें, मैं ये आपको जरूर ये चीजें बताना चाहता हूं, आप और मेरी बहनें आप सामने, आपके लिए मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं, अगर आपने एक चीज अपने बच्चों को सिखाना है तो ये समझ लें, अपने बच्चों को चीज सिखाएं कि दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो इंसान अपनी खुद इज्जत करता है। आप अगर अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। और मेरी बहनों, अपने बच्चों को एक और चीज सिखाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, गैरत देता है। आप जब अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तू ही मेरा खुदा है, मैं किसी बुत के सामने नहीं झुकूंगा। बुत का मतलब कि मैं किसी खौफ के बुत, किसी लालच के, किसी पैसे के बुत के सामने नहीं झुकूंगा। यह इंसान को गैरत देती है। और मेरी बहनों, मेरी सारी का तजर्बा यह है कि सबसे बड़ा इंसानों के अंदर जो मैंने फर्क देखा है वो है गैरत। एक गरीब आदमी भी जिसमें गैरत होती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। और अरबोपति, इस तरह का क्राइम मिनिस्टर, अरबोपति की कोई इज्जत नहीं करता जो अपनी इज्जत नहीं करता, जिसमें गैरत नहीं होती। अब ये देखें, ये जरा आपने गौर से देखना है, बतिया बंद करें। ये देखें कि ये अब अमेरिका में जाके हमारा करोड़ों रुपया खर्च किया और अमेरिका में जाके ये क्या कह रहा है, ये जरा इंटरव्यू सुने अंग्रेजी में, फिर मैं आपको उर्दू में बताता हूं क्या कह रहा है। Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawn are asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly, the epidemic. It is waiting for us. Please help us in... क्या कह रहा है? इंटरव्यू दे रहा, सुना जरा। मेरी बहनों, मुझे पता बड़ी गर्मी है लेकिन सुनना जरूरी है, आप में बड़ा सब्र है। एक इंटरव्यू दे रहा है, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं थी वो इंटरव्यू देने के लिए। वहां जाके उसको कह रहा है कि हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, खुदा के वास्ते हमें पैसा दिलवा दो। वो जो भी आप देख रहे थे, वो तो बेचारी इंटरव्यू लेने वाली है, उससे कहता है कि अपनी चैनल के जरिए लोगों को कहो कि हमें पैसे की जरूरत है, हमारा दिवालिया निकल गया। मैं इसलिए ये आपको चीजें दिखा रहा हूं कि ये होता है जब एक मुल्क के ऊपर एक मसनूई लीडर बैठा दिया जाता है। इसको क्यों लेके आए? इसको इसलिए नहीं लेके आए कि इसमें कोई क़ियादत की, इसमें कोई क्वालिटी थी। इसको इसलिए लेके आए कि ये जो भी हुक्म मिलेगा बाहर से, ये सारे हुक्म मानेगा। ये अगर IMF कहेगा कि महंगाई करो, बिजली की कीमत ऊपर करो, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, ये सारे काम करेगा, क्योंकि इसको पीछे से डिक्टेशन आता है। और ये करेगा क्या कि बाहर की दुनिया पे जाके इमदाद लेगा कि जी हमें पैसे दे दो, हम मारे गए। तो रहीम यार खान, मैं जब आपको हकीकी आजादी के लिए खड़ा कर रहा हूं, मेरा मकसद क्या है कि अगर हमारी कौम खड़ी ना हुई और इसी तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, तो रहीम यार खान ये याद रखो, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इस तरह के करप्ट लोग, जिसको सजा होने वाली थी FIA के केस में शहबाज शरीफ और इसके बेटे को
सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की। इनके केसेस रोके गए और बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर इसको मुसल्लत किया गया। इसके अलावा 60% इनकी कैबिनेट जो जमानत, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं। एक तरफ दुनिया से भीख मांग रहे हैं, एक तरफ सिंध में सैलाब आया हुआ है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये जो कैबिनेट आई है और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नैब का कानून बदल के इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। 1100 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था, इन्होंने एनआरओ लिया, इन्होंने आके अपने आप को माफ करवाया। जो पैसा आपका था, जो पाकिस्तानी कौम से चोरी हुआ था। तो इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था। बाहर के लोग जो इनको मुसल्लत किया, उनका मकसद यहां ऐसी क़यादत हो जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए मैं जो अभी आखिर में आपको लायामल दूंगा, हमने तैयारी करनी है पाकिस्तानियों अपनी हकीकी आजादी के लिए। हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना पड़ेगा। हमें कभी भी किसी कौम को आजादी प्लेट में नहीं दी गई। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अब अपनी कौम के सामने 2-3 चीजें अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बड़ा गौर से मेरी बात सुननी है, क्योंकि सारे जितने भी आज जिधर भी पाकिस्तान में मेरी कौम निकली हुई है, मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं। मेरी कौम, एक बात याद रख लो कि जब एक कौम, जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, उन्होंने जो 1500 साल बाद पहले की थी, सब याद रख लें। उन्होंने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और ये बड़े डाकू जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके जाते हैं, जो कौम इनको सजा नहीं दे सकती, वो कौम अपनी तबाही के रास्ते पर निकल जाती है। आज रहीम यार खान, आज अगर हम चुप करके ये कबूल कर लें कि 1100 अरब रुपया जो इस कौम को चोरी किया इन्होंने, और इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और अगर हम ये कबूल कर लें इस चोरी को, और अगर हम गुलामों की तरह इनसे अपनी आजादी छीनने की ना कोशिश करें और मान जाए गुलामी, तो मेरे सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हो, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इसी तरह जिंदा रहना है कि हमारा सरबराह बाहर जाके हाथ और पैसे मांगे इस तरह कि जी हम तबाह हो जाएंगे अगर आपने पैसे ना दिए, पैसे मांगने के लिए हर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। जो भी पैसा देगा, पाकिस्तानियों याद रखो, वो आपकी आजादी का सौदा करेगा। इस मुल्क की सॉवरेंटी, वो सॉवरेंटी के ऊपर सौदा करेगा। कोई, वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई चीज मुफ्त नहीं आती। पहले आपने 30 साल इन दोनों ने हुकूमत की, मुल्क का दिवालिया निकाला, मुल्क को मकरूज किया, और आज वही लोग आज बाहर जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। क्यों लोग इनको पैसे नहीं देते? क्यों लोग इनको पैसे नहीं देते? क्यों नहीं पैसे देते?
क्योंकि इनको सबको पता है कि इनके अपने पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, चोरी करके खुद बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। और आज पाकिस्तानी दुनिया में कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दो। कोई पैसे नहीं दे रहा। जो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में खास तौर पे जिस तरह का फ्लड आया, आज दुनिया को, पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए था, लेकिन दुनिया को पता है कि इस वक्त की क़यादत आसिफ जरदारी और ये शरीफ 30 साल से ये चोरी कर रहे हैं। बाहर के अखबारों में इनकी चोरियों के ऊपर लिखा हुआ है, बाहर के मीडिया पे इनकी डॉक्यूमेंट्री चोरियों की चली हुई है। कभी भी वो इनको पैसे नहीं देंगे, जिसकी वजह से सिंध के और बलूचिस्तान के, खास तौर पे इन दो सूबों की बात कर रहा हूं, सैलाब के मुतासरीन मुश्किल में हैं।